नमस्कार। आज फिर इस कोरोना बीमारी ने आप लोगों के सामने अकेले ही अपने आप में बोलने के लिए बैठाल दिया है। लेकिन इस बोलने का मेरा सिर्फ एक पर्पज है कि मुलाकात लेने का, कि भाई सब विभूतियों को, देवी देवताओं को इस बीमारी के ये आने वाली है, या ये कब से पता थी, कब से, सदियों से। जो पिछले 3 आपको निवेदन मार्च, अप्रैल और मई के जो भेजे हैं, उससे आपको अंदाजा हुआ होगा कि चौथी सेमिनार में दादा ने क्या कहा। कल मैं पुराण देख रहा था टीवी के ऊपर, तो उस पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है। फिर मैंने अब मेरे पास किताब, मेरी एक बर्थडे पे किसी ने मुझे प्रेजेंट करी थी, मैंने उसमें देखा तो उसमें भी लिखा हुआ है, मुझे अब नाम याद नहीं रहा, कि वहां पर ये उन्होंने उस वक्त कहा है, सदियों पहले, रामायण और महाभारत के से भी पहले, कि कैसा होने वाला है। इसी के लिए ये अवस्था आदमी कर सके, इसके लिए दादा ने और बाबा ने मिलके और विभूति ने, खास तौर से सूफी विभूति ने, इस मुलाकात को दत्त से नाथों ने ली है, एक्वायर किया है, और नाथों से सूफी ने एक्वायर किया है, और उसे साकार करके हम लोगों तक पहुंचाया है। उस साधना को दादा ने सिद्ध करके, आपके कोशों को सिद्ध करके, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एवं ब्रह्मरंध्र को सिद्ध करके, हर कोश को एक एक दीक्षा दी है। और दीक्षा देने के बाद ये हर दीक्षा के पीछे एक प्रार्थना है, जो कि आप 3-3 महीने हमने करी है, और 3 महीने के बाद वो दीक्षा दी गई है। ऐसा नहीं कि दादा ने बैठाला और दीक्षा दे दी और दक्षिणा दे दी, नहीं। इसके लिए एक साधना कराई गई है, एक प्रार्थना कराई गई है पूरे दुनिया के अंदर, तब ये दीक्षाएं दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दीक्षा आज के दिन कारण दीक्षा है। उसी कारण से वो दीक्षा आज कर रही है, उसी से थोड़ा सा मिलता हुआ नाथों के लिए ये एक आगे की है, और इस साधना के बारे में है। तो आप इसे बड़े गौर से पढ़ें, और कोई सवाल हो तो आप मुझे जरूर भेजें। आगे आने वाली पीढ़ी नित्य रूप से साधना कर पाएगी, ओंकार साधना। आगे आने वाली पीढ़ी नित्य रूप से साधना कर पाएगी या नहीं, पता नहीं। ये दादा कह रहे हैं, पता नहीं। यदि उसे ओंकार की संथा देने वाला कोई मिल भी जाए, संथा देने वाला यानी स्वर ताल ले, मिल भी जाए, फिर भी उसके द्वारा किसी भी प्रकार के साधन के लिए जाने पर उसके सिद्ध होने की प्रक्रिया, रास्ता, उसके सिद्ध होने की प्रक्रिया में 5 कोश रुकावट उत्पन्न करते हैं। जो मैंने 5 कोश बताया, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र, रुकावट उत्पन्न करते हैं। इन 5 कोशों के सिद्धांत की दीक्षा, इन 5 कोशों के सिद्धता की दीक्षांत नहीं, सिद्धता की दीक्षा उस प्रतिमाओं के बले आपके पास होता है, जो आज आपके पास शक्तिपीठ की स्थापना गोवा में दादा ने करी। लेकिन शक्तिपीठ की स्थापना करने के बाद प्रतिमाएं दोनों
पहली प्रतिमा सांशक, तो सांशक प्रतिमा बाबा की पादुका और एक तरफ ओम, उस प्रतिमा में बाबा की शक्ति। उसके बाद कारण दीक्षा प्रतिमा, जिसके एक तरफ शेष है और दूसरी तरफ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब है ब्रह्मांड एंड भूमि, ये दोनों। पृथ्वी तत्व के अंदर ओम है, ये प्रतिमा है। और तीसरी प्रतिमा महाकारण, वो सोने की है, क्योंकि सोना और कॉपर सबसे ज्यादा इन शक्तियों को जो वायु में है उन्हें एब्जॉर्ब करती है। तो शक्तिपीठ का वो प्रतीक है, वो प्रतीक आपके पास है। यानी आज आप अनुष्ठान करते हैं, ओमकार साधना करते हैं, तो जो शक्तिपीठ, ये प्रतिमाओं के माध्यम से आप शक्तिपीठ की वाइब्रेशंस यहाँ आती हैं और वो आप में धारण होती हैं। आप में धारण होके ओमकार और नामस्मरण और प्रार्थना के माध्यम से वातावरण में जाती हैं, वातावरण से फिर वापिस आती हैं। पिछली उसमें दादा ने आपको ये कहा है कि आज आपने शक्ति को लगाने, कोई शक्ति बनाने के लिए आपने क्या किया है। आपने मंगल ग्रह पे जाने के बाद या दूसरे, मुझे पता नहीं किस ग्रह पे जाने के बाद, आपने एंटीना या क्या लगाए हैं। वहां से वो शक्ति उस एंटीना और उसके माध्यम से आपके पास वापस आती है। तब आपका व्हाट्सएप और टेलीफोन और ये लैपटॉप, ये सब तब चलते हैं। वही शक्ति हमारे ओमकार की है, वही शक्ति ओमकार करने से जाती है, फिर ऊपर वापस आती है और उससे आज के दिन ब्रह्मांड टू पिंडी और पिंडी टू ब्रह्मांड, ये कार्य चलता है। रुकावट उत्पन्न करते हैं इन 5 कोशों की स्थिरता की दीक्षा। उस प्रतिमा का वलय आपके आसपास होता है। तो इस सूरत से साधना करने से दादा ने आज, और आप आरती साधना, मुलाकात साधना, ओमकार साधना करने से वो वलय आपके चारों तरफ हर वलय रहता है। वो क्या होता है? गुरु वलय। और गुरु कृपा से इतनी तरतूत आपने इस जन्म में प्राप्त कर ली है। ये दादा का ये शब्द है कि दादा को कितना इसके ऊपर यकीन है कि आपने ये मेरे साथ साधना और ये करके आपने इतनी तरतूत, आपने इतना साधन अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया है। आप उस काबिल हो गए हैं, आज प्राप्त कर ली है। आज हर एक को तामन देना, तामन यहाँ जो बाधा के लिए देते हैं, आज हर एक को तामन देना, विमोचन करना, या उसे बार बार सब कुछ बताना, मार्गदर्शन करना संभव नहीं है हर एक के लिए, क्योंकि ये दूर तक जाना चाहिए। आज यहाँ की साधना से अमेरिका के अंदर भी लाभ होना चाहिए। आज जब आज लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो टेलीफोन के माध्यम से हम आपके बनाए हुए टेलीफोन को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रेग्नेंट लड़की को हम यहाँ से संवेदना देते हैं, संवेदना ओम के साथ में संवेदना देते हैं, और वो ओम जो प्रतिकूलता उस बच्चे में धारण हुई है वो वहीं पे विसर्जन होती है। मार्गदर्शन करना संभव नहीं है। तो आपके पास प्रतिमाओं के रूप में विमोचनार्थ, प्रतिमाओं के रूप में, यानी ऑटोमेटिकली विमोचन होना, विमोचनार्थ एवं आपके इष्ट विकास साथ वाले हैं। विकास, विमोचन हो और उसके साथ साथ आपका विकास हो, ये वाले आपके पास हैं। आप वह बड़ा
भाई वे बलाभार्थ कई स्थानों पर भ्रमण करते हैं, यानी आप और बहुत से कामों के लिए कई स्थानों पर भ्रमण करते हैं, जाते हैं, आते हैं। करते हो, परंतु ये भले आपके साथ है। प्रतिमाओं का भले आज अनुष्ठान और ये ओंकार साधना के जरिए ये भले आपके साथ है। कहने पर जिस व्यक्ति के ऋणानुबंधों के दोष उसके लिए पीड़ा उत्पन्न करते हैं, उन दोषों का विमोचन आपके अनजाने में ही आपका ये भले कर देगा। दूसरे के दोषों का भी विमोचन और विसर्जन करना ये भले ऑटोमेटिकली करता है, कर देगा। कोई व्यक्ति नित्य उपासना करता हो परंतु वो व्यक्ति हठवादी है। हठवादी यानी हर चीज के अंदर उसको अपने जिद करना, हठवादी है। किसी की बात नहीं सुनता हो परंतु वो आपके भले में आता है तो अपने आप ही उसकी उपासना साकार होगी। यहाँ पर ये शब्द जो है दादा के, ये याद रखिए, साकार होगी, हो सकती है नहीं, जरूर होगी। यही कामकाज है जो आदमी, इसीलिए दादा ने कहा कि जो भी आदमी आए वो वीड़ा लगाए। यहाँ वीड़ा लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपने अगर एक हफ्ते पहले यहाँ आने का विचार किया तो एक हफ्ते पहले आपका बाबा के का निराकरण आपके लिए शुरू हो गया। और ये अवस्था आपको महीनों, 2 महीने पहले आपको कोई बताता है, कोई एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं यहाँ पर, आपको कोई बताता है। जब बताता है तो वो अवस्था वहां पर आपके माध्यम से, उसके माध्यम से आप में धारण होती है। आप ऐसा विचार करते हैं तो उसके पीछे, क्योंकि वो वलय है, वो भी एक साधक है जो आपको बता रहा है, उसके साथ में वो वलय आप में जाता है, धारण होता है और आपका निराकरण शुरू हो जाता है उसी दिन से। तो अपने आप ही उसकी उपासना साकार होगी और उस उपासना का फल उसे प्राप्त होगा। हर एक ने हमारे मार्ग का ही अनुकरण करना चाहिए, हर एक ने। ये दादा की आपको प्रार्थना कहूं, रिक्वेस्ट कहूं, क्या है, हमारे मार्ग का ही अनुकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारी ये कार्य पद्धति इतनी व्यापक है, हमारी ये कार्य पद्धति इतनी व्यापक है कि उनको बिना कहे ही उनके विमोचन करना, उनके अनजाने में अपनी दीक्षा देकर उनकी उपासना साकार करना, तो इस पद्धति को दुनिया के लिए कार्यान्वित करना है, जो कि आज के दिन कार्यान्वित है। ये सेंटर है, यहाँ कामकाज होता है। उस सेंटर, जो आदमी का आज कामकाज होता है, वो आज उसको कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों का उसका संबंध है, वो सब व्यक्ति उसके अंदर आते हैं। भविष्य में हर एक के हाथों दान धर्म तीर्थ यात्रा संभव नहीं होगा। भविष्य में हर एक के हाथों दान धर्म तीर्थ यात्रा संभव नहीं होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को प्रेम देकर समाज में शांति प्रस्थापित होती है, ठीक वैसे ही हमें ये जो अवस्था प्राप्त हुई है उसका एक दूसरे के साथ लेन देन होकर, यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो क्या बुरा होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये ऑटोमेटिकली ये अवस्था हमने
हमने जिस अवस्था को प्राप्त किया है उसे अन्य लोगों को देकर उन्हें सनाथ करना, अनाथ नहीं सनाथ करना चाहिए। आज गुरु के पास हम आए हैं, लेकिन हमसे जितने भी जानने वाले कनेक्टेड जो लोग हैं उन सबको सनाथ, उन सबको आशीर्वाद होना चाहिए, बाबा दादा करना चाहिए। परंतु इसके लिए पहले हमें नाथ बनना होगा। आज मछिंद्र नाथ साहब ने इस ऊदी ये बाबा की जो ऊदी है, इसको मछिंद्र नाथ साहब ने इसको ब्रह्मांड की शक्ति के साथ में एक रूप किया। उसके बाद साईं बाबा ने इस ऊदी को अपने अंदर धारण किया और अपने अंदर धारण करने के बाद इसकी थोड़ी सी प्रखरता को अपने माध्यम से इकट्ठा करके आज दादा को एक घड़े में ऊदी भर के दी, और वो ऊदी दादा दिल्ली पूना लेके आए और उसमें से थोड़ी थोड़ी सी ऊदी उन्होंने हर सेंटर को दी। आज जब हम ऊदी बनाते हैं तो उसमें इतनी सी ऊदी उसके अंदर डालते हैं। वो मछिंद्र नाथ साहब के जमाने से आज के दिन चली आ रही है। तो ये कार्य नाथों ने उस वक्त शुरू कर दिया था। संजय, इससे बात करो, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझसे मिल के जाना। हाँ, परंतु इसके लिए पहले हमें नाथ बनना पड़ेगा। नाथ यानी नाथों के पास जितनी भी शक्ति है वो दूसरों के लिए, और वह दीक्षा परसों होगी। इस साधन को भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए परसों दीक्षा देने वाले हैं, उससे संबंधित ये विषय है। ये शब्द आज के नहीं है, ये शब्द बाबा के हैं, और ये शब्द बहुत पहले के हैं। ये यानी उस वक्त ये विषय संबंधित था, लेकिन आज ये सब सेंटरों पे है। आज ये वातावरण में है। आज सिर्फ एक प्रार्थना, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए 21 या 11 नाम स्मरणो श्री साईनाथाय नमः। उसके बाद हनुमान चालीसा, मारुति स्तोत्र, 21 महामंत्र, सर्व मंगल मांग दे, ये प्रार्थना करके, ये बाबा की दुआ धारण करके दुनिया सर्व मंगल मांग ले, दुनिया को सुख मिले, ये वो प्रार्थना, ये वो मंत्र है। ऐसा विषय आज आप लोगों को बगैर मांगे, बगैर जाने, बगैर मेहनत किए हुए आज गुरु ने आपको प्रदान किया है। आपको याद होगा, आपने अगर वो पढ़ा है आत्मनिवेदन, तो उसमें दादा ने लिखा है, आखिरी वक्त में जब दादा जाने लगे 8 दिन पहले, तो दादा ने कहा कि मैंने अब तक जो कमाया है वो खुले हाथों से आपको दे रहा हूं। अब ये काम मेरा है कि ये दुनिया में जाए, या ये काम आपका है, इसको आप तय करिए। ये दादा ने फरमाया था। तो आज ये सेंटर दादा की दी हुई अमानत है, और अमानत में खयानत करना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज इस अमानत को दुनिया को देना, ये आज आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है, और इसे करना चाहिए। यही आपके अगले जन्मों की करतूत है। अगले जन्मों में इसी का लाभ आपको मिलेगा। गुरु कृपा से आपको इन साधनों का परिचय हुआ। गुरु कृपा से आपको इन साधनों का परिचय हुआ। अब इस साधना का अनुभव करने के कौन से माध्यम है? अब इस साधना को अनुभव करने के कौन से माध्यम है? यदि घर में मिष्ठान बनाते हैं तो उसे खाकर समाधान व्यक्त करते हैं।
यदि घर में मिष्ठान बनाते हैं तो उसे खाकर समाधान व्यक्त करते हैं, गाने को सुनकर समाधान व्यक्त करते हैं, दृष्टि से चित्र का आनंद लेते हैं, तो साधना अचूक साध्य क्या है? साधना का अचूक साध्य यानी साधना का जो लक्ष्य है आपको दुनिया को देने का, तो साधना का अचूक लक्ष्य क्या है और साधना में किसका समावेश होता है ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं दादा के। साधना आपको गुरु द्वारा सूचित की हुई होती है, साधना आपको गुरु द्वारा सूचित की हुई होती है। इसलिए प्रथमता हम जिस किसी साधन को अंगीकार करते हैं उस प्रत्यर्थ क्रियाक्रम करना, इसे साधना कहते हैं। आज हमने अंगीकार किया, मेरे ये माँ बाप हैं, तो उसको माँ बाप मानना और माँ बाप की सेवा करना और माँ बाप का आज्ञा का पालन करना, ये सब चीजें आपको अंगीकार करना है, ये करना है। इसी सूरत से गुरु ने जो दिया, गुरु ने गुरु दीक्षा भी दी है आपको, आपके हृदय को गुरु दीक्षा दी है, तो गुरु उसने इतना बड़ा आपके ऊपर उपकार किया है, तो उसके कार्य को साध्य करना, उसके कार्य को मानना और दुनिया को उसे देना, ये आज गुरु भक्तों का कार्य है। आप जब साधना को क्रियाशील करोगे, आप जब साधना को क्रियाशील करोगे तब वह साधना होगी। क्रियाशील यानी उस साधना से दुनिया का लाभ होगा, तब वो क्रियाशील होगी। उस साधना को आपके इष्ट कल्याणार्थ, उस साधना को आपके इष्ट कल्याणार्थ सूचित करने पर आपने उसे दैहिक क्रिया द्वारा साधना के रूप में कार्यान्वित करना। दैहिक क्रिया द्वारा आपने अपने अंदर करके आपने देह में धारण किया और दूसरों को दिया। ये है, आप 10 आदमियों से मिलेंगे आज, तो 10 आदमियों को जाएगा, वो 10 आदमी अपने 10 आदमी से मिलेंगे, वो जाएगा, उनके परिवार वाले। ये करते करते आज इस ओमकार साधना दुनिया में समा गई है। कार्यान्वित करना, प्रारंभिक अवस्था में आप उसे किस प्रकार से धारण करते हो, शुरू के अंदर यदि मैं आपको भोजन दूं तो उसका चबित चरण चबाना करोगे ना, परंतु यदि केवल मुंह हिलाते बैठो तो क्या होगा? तो ये बार बार दांत दिखाता है, हटकर लोग चप्पल मारेंगे, तो दांतों को हिलाने के लिए मुंह में कुछ होना चाहिए ना। इस क्रिया को करने के लिए किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। साधन सूचित किया, अब आपको उसे करना है, तो उसमें किसका समावेश करोगे? आज साधन दादा ने किया तो उसके अंदर किसका समावेश करोगे? अभी आपको जो अवस्था है उसके बारे में आप सोच विचार भी नहीं कर सकते। अभी आपके पास जो अवस्था है उसके बारे में आप सोच विचार भी नहीं कर सकते। आपके विचारों की जो मर्यादा है उससे कई गुना अधिक है आपके, यानी आप जिससे सोचते हैं कि हम दादा की बताई हुई साधना कर रहे हैं, लेकिन वो साधना का अर्थ और उस साधना का लाभ कहाँ तक है? अरे भाई, उस साधना का लाभ ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक तक है। आज मृतात्माओं के लिए है, आज वंश विमोचन के लिए है साधना का, अब से कई गुना अधिक है। और अब आप कहते हो कि उसमें गुरु शक्ति का समावेश है, तो आपके विचार करने की लिमिटेशन, मर्यादा का क्या हुआ? ऑटोमेटिकली दे आर कंट्रोल, ऑटोमेटिकली दे आर कंट्रोल बाय द गुरु इन द कॉस्मिक। थ्रू व्हाट? थ्रू यू ओनली, नॉट बाय मीन्स ऑफ साधना। थ्रू यू, नॉट ओनली बाय मीन्स ऑफ साधना। तो प्रारंभिक अवस्था में
हमारे द्वारा उन साधन के बारे में सोचते वक्त या उस साधना की खोज करते वक्त उसमें गुरु तत्व या गुरु शक्ति अंतर्भूत है, ऐसी धारणा मन में निर्माण करने के कारण उस साधना के प्रति हमने मन में आत्मीयता और प्रेम महसूस होने लगा और होने लगेगा, जो नहीं भी करते। और हमने अभी ये जो अवस्था प्राप्त कर ली है, इसका मतलब विश्व के अधीन ओंकार, और उस ओंकार में आपका पूर्णत्व होकर पूर्ण अवस्था हो गई, ऐसा कहने से आपको जो साधन सूचित किया वह मर्यादित हो गया। इतनी उच्च अवस्था प्राप्त होने के बाद भी आप बहुत छोटे हैं। इतनी उच्च अवस्था, ऊंची अवस्था प्राप्त होने के बाद भी आप बहुत छोटे हैं, क्योंकि सिर्फ गुरु तत्व है कहते हो इसलिए, क्योंकि सिर्फ गुरु तत्व है, ये गुरु तत्व है कहते हो इसलिए। ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? तो भविष्य में आने वाला काल वक्त वारकरी पंथ के समान एक कंधे पर पताका और हाथ में दो टाल देकर पंडरी को जाना इतना आसान नहीं है। पंढरपुर जगह जानते हैं, यहाँ विठोबा का मंदिर है और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। दादा जब वहां जाते थे तो वहां पर रोज और शाम को, रात को जब पालकी निकलती है उनकी, तो पंडरी ये झान होती है उनके पास इतनी बड़ी, और वो एक ताल बजाते हैं और अपना सीधा पैर रखते हैं, दूसरी ताल बजाते हैं तो बायां पैर रखते हैं, और मराठी के अंदर बरगड़ी में आरती करते हुए जाते हैं। ये रोजाना का, ये सुबह का, शाम का, रात का, ये रोजाना का वहां का कार्यक्रम। पताका और हाथ में ताल लेकर पंडरी को जाने इतना आसान नहीं है। भविष्य में आने वाला काल वैज्ञानिक युग का है। आज भविष्य में आने वाला काल वैज्ञानिक युग का है। और इस युग के पोषक ऐसा कार्य गुरु माध्यम द्वारा होते वक्त कैसे होना चाहिए कि हमने जिन शास्त्रों का तत्व ज्ञान का अंगीकार किया है उनसे हमने विभक्त होना है, ऐसा नहीं, परंतु आज मंत्र में जो शास्त्र है उन शास्त्रों को हमारे शास्त्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए और उन शास्त्रों में हमने सम्मिलित होना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए, हमारी खुद इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार से लेन देन होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक इस विषय का बेसिक समझ में आने पर उस बेसिक के प्रयोग से आप अन्य डिवाइस निर्माण करते हो या नहीं, मतलब बेसिक में बदलाव नहीं होता, मतलब मूल तत्व की धारणा में बदल नहीं होता। पिछले शतक में क्या हुआ, हर एक ने अपनी यथाशक्ति यथा ज्ञान से जो देव देवांत अनादि काल से बताए गए हैं उन पर अंधश्रद्धा से विश्वास रखा, परंतु उस शास्त्र में जो भी तत्व ज्ञान है उसमें से कुछ भी मानवीय कल्याण के लिए खोज निकालूंगा, ऐसा प्रयास किसी ने भी नहीं किया। ज्ञान है, पूजा है, शंकर भगवान की पूजा है, ये है, ये पुराण है, ये महाभारत है, ये रामायण है, इसका सबने बताया, लेकिन ये क्या है, इसके अंदर तत्व क्या है, इस तत्व का किसी ने विवेचन नहीं किया। आगे आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। उसके बजाय क्या आसान पद्धति से मानव का कल्याण हो पाएगा सोचकर उससे दूर हट गए। वेद, कर्म कांड
यज्ञ कांड, धर्म कांड करने पर 2 कदम पीछे हट जाना। अरे यदि हर बार तुम्हारी धर्म या ज्ञान नीति से डर डर कर रहोगे या व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारा विकास कब और कैसे होगा? तब तुम्हारा विकास कब और कैसे होगा? कभी कभी हुआ वीडियो तो शतकों से आपने देवताड़न, धर्मदान, परोपकार किया, परंतु अंत में कहाँ पहुंचे? अनादिकाल में रूढ़ी परंपराएं थी, उन रूढ़ी परंपराओं को ही हमने अधिक विपरीत एवं भ्रष्ट किया। रूढ़ी परंपराओं की भी हमने अधिक विपरीत एवं भ्रष्ट किया। उससे क्या हुआ? रास्ते पर छोटे से गड्ढा होता है, रास्ते पर छोटा सा गड्ढा होता है, परंतु उसकी ओर दुर्लक्ष्य कर उस पर से आने जाने वाले धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि पीछे से आने वाला हर एक व्यक्ति उस गड्ढे में गिरता है। परंतु कई शतकों से इसी के अनुसार काल व्यतीत हो चुका है, जिसके कारण धर्म देवों के प्रति किया जाने वाला नित्याचरण, इनके बारे में कभी जानने सोचने की कोशिश भी नहीं की गई। ये बाबा का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ तो जो देवी देवताओं की शक्ति थी वो सिर्फ रोज पुजारी एक आदमी के लिए मांग के करता था, फिर दूसरा 5 आने का प्रसाद लाया उसके लिए करता था। उसमें वो शक्ति जाती थी, मगर वो शक्ति जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो शक्ति का वहां पर ये कार्य ही नहीं है। यानी आज के दिन जो सूफियों का कहना है कि लो मुझसे 2 दुनिया को, जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा, ऐसा। और आज तक जो विधियां होती आई हैं केवल उनका अनुकरण करते हुए कई शतक व्यतीत किए, परंतु जो साधना कर रहा हूं उसके द्वारा मुझे क्या साध्य करना है इसके बारे में कभी सोच विचार नहीं किया। जो आज दादा ने किया कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी काया वाचा मन इस साधना से, ओंकार से एक रूप हो। आपकी आज जो इच्छा वासना है वो कम हो, आज जो खाने की आपकी का विचार है वो कम हो। ऐसी ये क्रिया है। आज आप इतने सारे लोग दीक्षांत विधि के लिए उपस्थित हो क्यों? जबकि कारण दीक्षा हुई जब की बात है, आज इतने सारे व्यक्ति, आज 1200-1300 व्यक्ति हो, ये क्यों? क्योंकि आपको सूचित की हुई साधना में आप कुछ अनुभव कर रहे हो। जो साधना आपको दी, जो सूचित की, उसको आप कुछ अनुभव कर रहे हो। शुरुआत में जब मैंने मुंबई में कार्य शुरू किया उस वक्त मुलाकात के लिए चौपाटी के पास अजिंक मेंशन आप लोगों को बहुत दूर लगता था। ये एक जगह है छोटा सा वहां पर, परंतु अब गोवा दूर नहीं लगता, आप में स्थितिंतर हुआ है। स्थितिंतर यानी वो शक्ति आपके अंदर एक रूप हुई है, परंतु उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु का काल करीब आने पर शमशान को करीब नहीं ला सकते तो उसे ही शमशान तक ले जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही आप लोगों को मुलाकात में रुचि नहीं है तो चलो गोवा कहा। अब गोवा आना संभव होता है, उस वक्त अंजिक मेंशन आने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसी वस्तुस्थिति क्यों थी? तो पूर्वापार आपके ऊपर किए गए संस्कारों के कारण आप ऐसी हदबाद अवस्था में थे। वो संस्कार ऐसे थे आपके कि जो आपको उससे आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। ऐसे हटबाद कि बस मुझे तो यही करना है। आज भी बहुत वो हटबाद है कि हम तो ये करते हैं,
साउथ में आप जाइए वो कुछ कहते हैं, नॉर्थ में जाइए वो कुछ कहते हैं, अलग अलग ये हर बात थे कि आप अपने हाथ पांव इधर उधर हिलाने को तैयार ही नहीं थे। खूंटे से बंधे बैल की तरह घूमते रहना, केवल इतना ही आपको पता था। परंतु उससे उससे क्या निष्कर्ष निकला? कुछ भी नहीं। जन्म जन्म घूमते रहे, पीढ़ियों पीढ़ियों तक, युगों युगों तक घूमते रहे, परंतु क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। तो महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है कि साधना में किसका समावेश है, तो स्वयं ही सोचें कि साधना में किसका समावेश नहीं है। आज के दिनों का साधना में किसका समावेश नहीं है। किसी भी तत्व ज्ञान का शास्त्र के बारे में सीखने पर सीखने पर उसके बारे में कुछ बातें बताना किसी को भी अवगत होगा, किसी को भी अवगत होगा। ज्योतिष, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी विषय सीखने पर उनके बारे में कोई भी बोल सकता है। इसलिए इसमें निसर्ग या देवताओं ने ऐसा सिद्धांत बताया है कि जगत के इस सारे विषयों का अध्ययन आप नहीं कर सकते, परंतु जगत के इन सारे विषयों में तुम एक विषय हो। यदि तुम उसे प्राप्त कर लेते हो तो वे सारे विषय तुम्हें अपने आप प्राप्त होंगे, अपने आप प्राप्त होंगे। मिसाल के तौर पे आज दादा के इस मार्ग में, साईं बाबा के इस मार्ग में तुम एक विषय हो। वो विषय आज प्राप्त करने के लिए आज आप सक्षम हो, ऐसा ये होंगे। हमारे असमंत में इतने सारे विषय हैं और उनमें से एक एक विषय में परमगत जानने वाली होने वाली एक एक व्यक्ति यहाँ पर है, परंतु ये सारे विषय अब कब आए? तो हम इस दुनिया में विषय के रूप में आए और हम ही ने इन विषयों को जन्म दिया। आज जगत के जो विषय हैं उनकी निर्मिति कहाँ से हुई? उसे बंदना कहना जरा 10 मिनट हो गए। निर्मिति कहाँ से हुई? क्या ये विषय गिरोह के रूप में ऊपर से नीचे गिरे? इन सारे विषयों की निर्मिति मानवों ने की है, परंतु हमारे मानव इस भूमिका को भूलने से आज हम ही हटबद्ध हो चुके हैं। मानव इस मूल विषय है और उसी विषय में से अन्य विषय निर्माण हुए हैं और हम अन्य विषयों के होते हैं, परंतु उनके यदि मैं ये जो विषय हैं, ये जो विषय हैं उनके उसके अधिक होते हैं तो अन्य विषय अपने आप ही हमारे अधीन हो जाएंगे। आज हम दादा के काया वाचा मन से आज हम दादा की सेवा करते हैं, दादा के माध्यम को अपनाते हैं, तो वो जो विषय हैं जो कि हम दादा हमें दे रहे हैं, वो विषय हमारे साथ ऑटोमेटिकली एक रूप हो जाएंगे। इसी सिद्धांत परत में मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक अवस्था में हमें गुरु मार्ग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक शुरू की अवस्था में हमें गुरु मार्ग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उस वक्त हम श्रद्धा भक्ति से क्या कहते थे कि इस साधना में गुरु तत्व या गुरु शक्ति को फुटाना, चने इतना या वायना मटर इतना मर्यादित रखें तो उस गुरु शक्ति में त्रिभुवन में कैसे करना गुरु तत्व है। और वह गुरु तत्व मेरे काया वाचा मन में एक रूप हो चुका है। मतलब मैंने गुरु मार्ग में प्रवेश किया और वहीं पर मेरा पूर्णत्व हुआ। ऐसा नहीं, पूर्णमिदं
परंतु वैसा कब होगा, आरंभ ही नहीं शेवट कैसा, आरंभ नाही शेवट कैसा, मध्य से तीरा विसरू ना को, ऐसा ये साधन है। तो जिस वक्त हमें साधना या भक्ति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जब हम शुरू शुरू में आए थे, दादा से मिले थे, नहीं थी, उस वक्त केवल हमारी श्रद्धा केवल गुरु भक्ति या गुरु शक्ति पर थी, और उसी के आधार पर हमने इतनी उच्च अवस्था प्राप्त की। परंतु इतनी उच्च अवस्था तक पहुंचने पर यदि हमारे अंदर पहले विचार साधना को केवल गुरु शक्ति या गुरु तत्व तक मर्यादित रखने के विचार हो, तो वह इस उच्च अवस्था के लिए हानिकारक नहीं होंगे। अगर तुम्हें इसके जानने के लिए तुम्हें इसका अहंकार आया कि मैंने ये प्राप्त किया है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं तुम्हें दुनिया के लिए दे रहा हूं, तो ये अहंकार है, वो शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, हानिकारक नहीं होंगे। इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर तीनों लोकों पर सत्ता करनी, भक्त को उद्देशित करके ये इनका कहना है कि मुझे केवल दीक्षा ही प्रदान की है, परंतु अब मैं उच्च लोक तक कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि बिना शिक्षा दिए ये संभव नहीं है ना। तो इस क्षण तक आपने जो भी कुछ प्राप्त किया है, उसकी भविष्य में क्या मर्यादा होगी, इसके बारे में गुरु ने तय ही नहीं किया। गुरु तत्व कैसा है, जैसे आकाश का अंत पता नहीं। गुरु तत्व कैसा है, जैसे आकाश का अंत नहीं। यानी आज की साधना, अगर आप 1965 में चले जाए, 1979 में चले जाइए, जब साधना शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त की अवस्था की साधना वही है, गति वही है, मगर वो अवस्था जब में और आज में क्या फर्क है। जब हम नाभि से भी करते थे वो, लेकिन आज कहां से करते हैं, सिर्फ कर्ण से, मनोमय विज्ञान में आनंद में कोश थे। तो उसमें मनोमय मन से करना, काया वाचा मन से करना, विज्ञान में मनोमय आनंद में, मनोमय विज्ञान में आनंद, और वो एक विज्ञान है, उस विज्ञान को धारण करना, तो ब्रह्मरंग आनंद कोश, ऐसा इसका अर्थ है। इतना बड़ा इसका साधन आज सिद्ध साधन है, यह हर एक को आज प्राप्त है। आज जो साधना करते हैं वो रोज बगैर साधना किए हुए रह नहीं सकते। पता नहीं चलता, पानी का अंत पता नहीं, हवा का अंत पता नहीं चलता, पृथ्वी का अंत पता नहीं चलता। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने पर भी इस छोर पर आकर रुकते हैं, यानी अंत होता ही नहीं, फिर से पहले से शुरुआत। पृथ्वी पर रहने वाले भक्त का अंत है, पृथ्वी पर रहने वाले भक्त का अंत है, परंतु पृथ्वी का अंत नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले भक्त का अंत है, पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे पैदा हुआ और पृथ्वी में मर गया, वहीं पे उसका संस्कार हो गया ना। तो फिर सोचो, इस साधना में, दीक्षा में क्या नहीं है, सब कुछ है। जो ब्रह्मांड में है वो इस दीक्षा के अंदर है, जो ब्रह्मांड में है वो इन साधनों में है, जो ब्रह्मांड में है वो आज सेंटर पे है, जो ब्रह्मांड में है वही आज धरती पे है। और यदि ऐसा सवाल आपके द्वारा पूछने पर क्या होगा, ये अगले शनिवार को बताएंगे आगे का। नमस्कार। एक दफा जरा ठहर जाएं, जरा बाबा को याद कर लें। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माजा पढ़ावा।
उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायका मा गणेची आता उपासनेला दृढ चाल व्हावे भूदेव संतासी सदा नवावे सत्कर्म योगे वैवाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। जोगिंदर